हम भी लिखे, हम 3 एम्बुलेंस लिखे थे। एम्बुलेंस आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पहले हमने लिखा था कि हमारे क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है थी, और हमने लिखा था, और शायद मार्च के आसपास एम्बुलेंस जो है सिवान में आई है। आपके फंड से कितने एम्बुलेंस दिए गए और कहाँ कहाँ दिए गए? हम 3 लिखे थे जीरादेवी विधानसभा के लिए, ठीक है, लेकिन 2 एम्बुलेंस आया है। शायद हमारे इच्छित मद में और पैसा नहीं होगा, कम होगा, है ना, तो हम 3 लिखे थे, 2 आया है। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो एम्बुलेंस आया है उसकी कीमत कितनी हो सकती है? अच्छा ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इंजीनियर नहीं ना हैं, आना हम इंजीनियर हैं। ये टेक्निकल मामला है कि इस गाड़ी की क्या रेट है, ये विभाग तय करता है। वो टेंडर निकालता है, और टेंडर में कई संवेदक उसमें हिस्सेदार होते हैं, और जो सबसे जिसका न्यूनतम लोएस्ट रेट होगा उसको आदेश मिला होगा खरीदने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया तो भाई जो क्रैक कमेटी होगी इसकी, वो क्रैक कमेटी के पदाधिकारी ही बता पाएंगे कि टेंडर किसने लिया। हम लोगों को एजेंसी तय करने का अधिकार किसी माननीय विधायक को नहीं है, एजेंसी विभाग तय करता है। इसमें आप लोगों की कहीं इसमें कोई संलिप्तता, कहीं कुछ? यहाँ भाई संलिप्तता की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसमें कोई रोल ही नहीं है। मेरा फंड है, मैंने अधिकारी को, डीपीओ योजना पदाधिकारी को हम लोग लिख करके दे देते हैं। प्रशासनिक स्वीकृति देना और न देना उनका काम है। कोई अगर लिखने में कोई त्रुटि है तो फिर वो सुधरवाते हैं, या उसकी जब तक ले उसका वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिलती है। ये तो सब मामला योजना पदाधिकारी और संबंधित कमेटी के लोगों का है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस क्रैक कमेटी में सीएस जरूर होंगे, क्योंकि इसमें मेडिकल संबंधित मामले हैं। तो मान लीजिए कि उसमें एम्बुलेंस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये तो सीएस साहब, डॉक्टर साहब बताएंगे उसमें क्या है क्या नहीं। हम लोग तो देखे भी नहीं हैं, हम तो विधायक न रहे उसके बाद एम्बुलेंस आया हुआ है। सर क्या आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से घोटाले का मामला आता है सामने, 7 लाख के एम्बुलेंस 22.25 लाख में खरीदे गए हैं, क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से अगर इस तरह का मामला सामने आता है? तो पहली बात तो ये है कि देखिए, पहले तो इसका जांच होना चाहिए, ठीक है, और जो संबंधित कमेटी, आज तो हम देखें अखबारों में है कि डीएम साहब ने जांच का आदेश दिया है, तो जो एक कमेटी भी शायद वो बनाए हैं, तो जांच आने दीजिए। जांच में क्या आता है, क्या फैक्ट्स है, ये खरीदने में, एम्बुलेंस के पार्ट्स को बनाने में, या मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने में। देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताया ना कि प्रथम दृष्टिया जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें कि ये एम्बुलेंस इतने की थी, उतने की क्यों हुई, वो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया कि उसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक रिक्वायरमेंट पोस्ट हुई थी, तो उसको जो खरीदा गया है, इसीलिए उसका रेट नॉर्मल जो क्योंकि उसमें इक्विप भी अधिक है। और जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है कि और उसको डीप में जाके चीज़ों को देख लें कि कहीं किसी भी गाइडलाइन का वायलेशन तो नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। 2 से 3 सप्ताह में जैसे रिपोर्ट आ जाएगी, एक एक चीज़ की उसमें जांच करेंगे ये लोग। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टेंडर हुए हैं इसमें, और जो L1 था उससे हम लोगों ने फिलहाल एम्बुलेंस लिए गए हैं। काफ़ी उपयोगी एम्बुलेंसेज हैं, इसमें वो फैसिलिटीज़ हैं जो कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक सर मामला आ रहा है कि जेम से खरीदारी नहीं हुई, इसको टेंडर के माध्यम से। देखिए ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जेम वगैरह में जो रिक्वायरमेंट जो पोस्ट हुई थी, वो जो इक्विपमेंट्स वहाँ मिलते हैं हमको, या जो एम्बुलेंस मिलती है, उसमें वैसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जो कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चाहते थे। तो उप-विकास आयुक्त महोदय की जो अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है, जो परचेज देखती है, उसमें एक कोविड-19 पिछली बार जो फर्स्ट वेव थी, तो उस समय परचेज की बात आई, तो ये एक बात उठी कि हमें एम्बुलेंस जनरली हम लोग खरीदते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि कोविड-19 का जो कार्यकाल चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग परचेस करें। तो उसमें हम लोगों ने जो हमारे टीडीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठती है उसने विमर्श किया, और सिविल सर्जन से बाकायदा उसमें एक विमर्श करने के बाद कुछ रिक्वायरमेंट एडिशनल होनी चाहिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए,
वो मांगी गई और उसमें जो एक फाइनल एक खाका तैयार हुआ कि हमारी एम्बुलेंस कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी होनी चाहिए, वो उन स्पेसिफिकेशन के साथ जेम पे नहीं थी, जिसकी वजह से उसको हम लोग को टेंडर करना पड़ा। सर एक चीज़ और ये है कि अस्पताल में ये चीज़ें रखी हुई हैं सभी, चल नहीं रही हैं, टेक्नीशियन नहीं है या फिर वेंटिलेटर चलाने के लिए जो डॉक्टर टाइप लोग। जी सर, बताया जाए पूरा मामला। देखिए, ये जो एक मामला बराबर इसमें लाइट में आया कल से आप ही लोग के माध्यम से जो पता लगा, उसकी जांच प्रिलिमिनरी जांच हम लोगों के द्वारा की गई और उसमें 2-3 चीज़ों पे जो एक प्रश्न किया गया कि जेम के माध्यम से नहीं करके उसको टेंडर के माध्यम से क्यों किया गया, एक प्रश्न ये था। दूसरा ये था कि जेम पे जो प्राइस उसमें दिख रहा है उससे अधिक क्यों है इसका परचेज। तो फाइल वगैरह जो हम लोगों ने देखा, जिस कमेटी ने इसका परचेज़ किया था उसका हम लोग अवलोकन किए हैं और सर्वप्रथम हम लोगों ने एक जांच कमेटी का गठन भी कर दिया है उसको और सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पे देखने के कहीं प्रोसीजरल लैप्सेस तो नहीं है उसको परचेज़ करने में। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिखा कि इसमें टेंडर हुआ है और एडवर्टाइज़ करके प्रॉपर वे में और 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो L1 है उसको चूज़ किया गया और उसी को वर्क ऑर्डर मिला था। इसमें जो रिक्वायरमेंट हम लोगों के द्वारा पोस्ट की गई थी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसमें ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर भी होना चाहिए और कुछ इक्विपमेंट जो कोविड-19 में भी इस्तेमाल किए जा सकें उस परिस्थिति में, उसके साथ क्रय करने की रिक्वायरमेंट थी जो कि उस समय जेम पे अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसका जो रेट एक मीडिया में बात आ रही है कि 7 लाख है, 8 लाख का होना चाहिए, 21 लाख क्यों, तो रेट उसी की वजह से अधिक है और प्रोसीजरल लैप्सेस प्रथम दृष्टिया कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने एक त्रिस्तरीय जांच कमेटी बना दी है, 2 से 3 सप्ताह में वो अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उसमें कहीं भी कोई लैप्सेस होते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर को दिया गया हुआ है। देखिए, लिख करके तो दिए हैं 30 एम्बुलेंस, लेकिन 17 एम्बुलेंस पास हुआ है बजट के अनुसार। तो ये सारे एम्बुलेंस जो है अभी चल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, अभी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। अभी कितने एम्बुलेंस जो है आपने यहाँ दिया हुआ है? शायद में 6 एम्बुलेंस आ गया है जी, जिसमें 2 सदर हॉस्पिटल में है, एक एम्बुलेंस अभी हसनपुरा में चल रहा है, अभी एक एम्बुलेंस बढ़िया जा रही है, एक एम्बुलेंस पचरुखी जा रही है, अभी एक एम्बुलेंस हो सकता है गुठनी नौतन। दरअसल जहाँ PSC है, ब्लॉक है ना, वहाँ के पदाधिकारी से बात करके इसको चलवाने की जिम्मेदारी आपको है, आपको उसको देख रेख करना है। अब एम्बुलेंस हम भेजेंगे और उसको आप देख रेख करिए, उससे मरीज की सेवा करिए, तो उन लोगों से NOC ले करके तब वहाँ उस जगह पर भेजा जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा। हमारा कोशिश यही है कि हर ब्लॉक पर रहेगा हमारा एम्बुलेंस।